भारतीय जनता पार्टी का मास्टर कार्ड है, जो सबसे बड़ा चेहरा है वो कौन है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो राजस्थान पहुंच रहे हैं और आज यहां पर अल्पसंख्यक बहुल इलाके में वो जबरदस्त रोड शो करने वाले हैं। बीकानेर में आपने देखा पूरी ताकत उन्होंने झोंकी है। वो जब पाली जाते हैं, मारवाड़ की धरती से जनता को संबोधित करते हैं, तो प्रदेश की सरकार पर तीखा हमला करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस को हटाकर सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और ऐसे में आज 8 विधानसभा सीटें जो जयपुर से आती हैं, यहाँ के लोगों तक बीजेपी के लिए एक माहौल बनाने की कोशिश होगी। उनके दिलों पर दस्तक करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब मैं यहाँ के सीटों का जो समीकरण है आपको बता दूं। 8 में से 5 सीटों पर साल 2018 यानी 5 साल पहले जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस जीती थी। 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई थी और 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब इसी नतीजे को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत झोंकने वाले हैं। आज शाम को वो एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजस्थान आते हैं तो वो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। वो सनातन को खत्म करने का आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि आम जनता के खर्च को कम करने का काम सरकार ने किया है। वो राजस्थान की जनता को याद दिलाते हैं कि कैसे 2 लाख रुपए तक की कमाई पर आपके टैक्स में बचत हो रही है, आपकी मोबाइल का बिल कम हो रहा है। ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री की आज 3 रैलियां हैं राजस्थान में। 12 कोटा करौली जहां पर आज प्रधानमंत्री जनसभा करने वाले हैं। खेरतल, सीकर, झुंझुनू में आज अमित शाह की रैली होने वाली है। तो सवाई माधोपुर में उनका एक रोड शो भी होगा। धौद और फतेहपुर में आज जेपी नड्डा की रैली है। यानी आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इस वक्त राजस्थान में अपनी जान झोंके हुए है। अपनी पूरी ताकत के साथ वो इस रैली में जुटी हुई है। अब बात करें अगर योगी आदित्यनाथ की, तो वो भी आज डूंगरपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान के चुनाव में जैसा कि मैंने कहा कि हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में सनातन के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है। कल जेपी नड्डा भी जब रैली करते हैं तो ये कहते हैं कि 300 साल पुराना मंदिर ढा दिया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तो ये कहते हैं कि सनातन को खत्म करने की कोशिश यहाँ की सरकार कर रही है। आइए एक एक करके आपको सुनाते हैं किस तरीके से हिंदुत्व के कार्ड को बड़ा सोच समझ कर बीजेपी राजस्थान में चल रही है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? भाजपा के जो ज्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है। जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है। तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो। तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकते।